नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपकी जीके की टॉप 40 की जो सीरीज़ है हमारी, इसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए ये जो 40 प्रश्न है आने वाली सभी एग्ज़ाम, चाहे MTS हो, SSC GD हो या फिर SSC की कोई भी एग्ज़ाम हो, CRPF की एग्ज़ाम है या फिर BSF की एग्ज़ाम है, अग्निवीर की एग्ज़ाम है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं एग्जाम्स में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की जो सहायता से बनाया गया था। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज को किसकी सहायता से बनाया गया था? तो आप सभी के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो किया गया था। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो पीएच है, पीएच 7 रहता है। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो पानी का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों, जब 100 डिग्री पर पानी को गर्म किया जाता है तो जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं में स्वर रज्जु, पुरुषों में स्वर रज्जु की तुलना में इसका जो अगर हम बात करें कितना शॉर्टर है, कितना छोटा है, तो याद रखना ये होता है 5 mm शॉर्टर। यानी कि अगर हम यहां पर बात करें इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कितने अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको ऐसी ही सीरीज को कंटिन्यू रखना है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी एक मोटिवेशन बनता है डेली 4 क्लासेस लाने का। तो ये जरूर आप यहां पर ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए डेली 4 क्लासेस आती हैं। अगर आप चाहते हैं ये चारों क्लासेस ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, वह जानवर जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। दोस्तों, वह जानवर कौन सा है जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो ये है छिपकली। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। अगला प्रश्न है, कंबाला राज्य में आयोजित एक पारंपरिक भैंस दौड़ कौन सी है? दोस्तों, कंबाला जो है ये किस राज्य के अंदर आयोजित एक पारंपरिक जो भैंस दौड़ है वो आप लोगों को कौन से राज्य में देखने को मिलती है? तो कंबाला राज्य के अंदर, किस राज्य के अंदर कंबाला? ये है कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश चतुर्थी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी के बारे में मैंने आप लोगों के लिए जो फेस्टिवल वाला टॉपिक आया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, और पिछले वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। यानी कि ऑप्शन के अंदर ये आया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गगन नारंग का जो संबंध है ये निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों, गगन नारंग का जो संबंध है ये एयर राइफल शूटिंग से आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी जो परियोजना है यह है भाखड़ा नांगल परियोजना। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों आप लोगों के लिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा वाराणसी में। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के सबसे ज्यादा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? ज्यादा राज्यपाल जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है बिहार के। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है, तो इस सीरीज को लाइक जरूर करना। इस वीडियो को मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लाइक तो कर ही सकते हैं। हर एक स्टूडेंट अगर एक लाइक भी करता है तो मुझे ये लगता है कि आपको ये पसंद आ रहा है, और जब आपको पसंद आता है तो वो मैं बनाकर ही बनाऊंगा ही। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंग भेद विशेष रूप से संबंधित है। दोस्तों अगर रंग भेद की बात की जाए तो ये अफ्रीका से संबंधित है। आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण जो है वो करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये होता है जीवाश्म की, चट्टान की और पृथ्वी की, यानी कि तीनों की। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए और बी हो जाएगा, पृथ्वी की नहीं है दोस्तों, पृथ्वी की नहीं है, चट्टान की और जीवाश्म की, दोनों की यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ए और बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह संसाधन जो वर्षों से निरंतर प्रयुक्त किए जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। दोस्तों जो निरंतर प्रयुक्त किए जा सकते हैं वे होते हैं नवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीन्यूएबल एनर्जी जिसे आप कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है। दोस्तों अर्धचालक की बात की जाए तो जर्मेनियम जो है ये एक अर्धचालक आप लोगों को देखने को मिलता है। इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मोलस्का संघ का उदाहरण है। दोस्तों मोलस्का संघ की बात की जाए तो आप सभी को पता है ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ का ही क्या है, एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इस प्रश्न का जो बी डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य सामग्री के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों का जो उपयोग है वो किया जाता है। दोस्तों खाद्य सामग्री के संरक्षण में अगर बात की जाए तो सोडियम बेंजोएट जो है इसका प्रयोग यहां पर किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम बताइए जो मानव इंसुलिन जीन के संश्लेषण से संबंधित थे। दोस्तों अगर बात की जाए तो इनका नाम है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरन नारंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो जी को है, जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण जी, तो उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों जी का जो यहां पर जो फुल फॉर्म है वो होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉकेट का जो आविष्कार है ये किसने किया था। दोस्तों रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड ने यहां पर किया था, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विज्ञान संग्रहालय कहां पर स्थित है। दोस्तों मानव विज्ञान जो संग्रहालय है ये आपको देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और ये भारत का एक यूटी है। पहले ये भारत का सबसे बड़ा यूटी था, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर का बंटवारा हुआ है, यानी कि इसका जो दो भागों में डिवाइड किया गया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, और इन दोनों को यूटी बना दिया गया है, तब से लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है भारत का, और दूसरा है सबसे बड़ा यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं ये इस वीडियो का आखिरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं लास्ट बार याद दिला रहा हूँ। अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अग्निशामक में
कार्बन डाई गैस का जो प्रयोग है वो किया जाता है? इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आनंद मठ के लेखक कौन है? अगर आनंद मठ पुस्तक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था? दोस्तों भारत की जो संविधान सभा है इसका जो गठन है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जो कि 1946 में भारत के अंदर आई थी। इसके अंदर 3 व्यक्ति थे, इसका बहिष्कार भी काफी हुआ था, मतलब लोगों ने विरोध भी काफी किया था। इसका रीजन था कि तीनों ही जो व्यक्ति थे यहाँ पर वो बाहर के थे। तो जैसे कि आप सभी को पता है इसके 3 लोग कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। और इन्होंने ही संविधान सभा के निर्माण की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दे दी थी और उसके बाद में जो प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट करी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का जो प्रयास है वो किस माध्यम से किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेम पचीसी के लेखक कौन है? दोस्तों प्रेम पचीसी के जो लेखक हैं इनका नाम है प्रेमचंद। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया है? दोस्तों भारत का पहला जो समाचार पत्र है ये जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदान। गोदान जो है ये इसकी रचना किसने की है? दोस्तों गोदान की रचना जो है ये की थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक जो हैं ये कौन है? दोस्तों पोस्ट ऑफिस की बात की जाए इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के जो रचयिता हैं ये कौन है? दोस्तों विश्व इतिहास की झलक के जो रचयिता हैं ये हैं जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये किसने तैयार किया था? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद है ये कौन था? दोस्तों इनका नाम था एडवर्ड लुटियंस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। 1912 के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो यहाँ पर जीता था नोबेल प्राइज, और साहित्य के अंदर अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं ये कौन है? दोस्तों लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं इनका नाम है अरविंद घोष। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा जो है वो दी गई है? दोस्तों इस्पात के चौखटा की जो संज्ञा है ये भारतीय सिविल सेवा को यहां पर दी गई है। इसका मतलब है इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था?
दोस्तों जनगण मन जो है ये सबसे पहले कोलकाता के अंदर गाया गया था, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों चित्रा एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? यह है कपाल कुंडला, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये कहां पर संकलित है? दोस्तों ये आपको संकलित देखने को मिलेगा आनंद मठ में, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित की गई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें ना करें, लेकिन कमेंट करके आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हैं। अगर आप इस चैनल का मजा लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।